हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेज मैथ्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग इसमें जो स्क्रीन पर आप बुक देख रहे हैं इस बुक का वीडियो नंबर 3 देखेंगे। और इसके पहले 2 वीडियो इस बुक का अपलोड हो चुका है जिसमें रेशियो के प्रश्नों के टाइप 1 को हमने डिस्कस किया है। जब से यह 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं तब से बहुत सारे लोगों का कमेंट आता था कि इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए। तो आइए आज से हम इसको कंटिन्यू करते हैं और कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो यदि आप इससे पहले वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, आपको प्ले लिस्ट में जाना है, प्ले स्टोर में नहीं जाना है। इसी चैनल पर जाएंगे तो वहां पर प्ले लिस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो सभी वीडियो आपको दिखेगा। उसी में लिखा हुआ होगा अर्थमेटिक करके, इस बुक का सभी प्रश्न उसमें होंगे। तो आइए देखते हैं टाइप 2 का पहला प्रश्न। इस प्रश्न में P और Q के आय का अनुपात 3:4 दिया हुआ है। P और Q के आय का अनुपात जो है हमारा 3:4 है। एक अंची का अनुपात है, आय का अनुपात, और व्यय का अनुपात दिया है बुक में 2:3 दिया है व्यय का अनुपात। तो आय माइनस व्यय इक्वल टू बचत होता है, ये बात आप पहले से जानते होंगे। और प्रत्येक की बचत जो दिया है 6,000 रुपया दिया है। जब भी प्रश्न में बोले कि प्रत्येक की बचत समान हो, तो जब रुपया में समान होगा बचत तो रेशियो में भी बचत को समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि समान है। बचत को जब माइनस करते हैं तो 1 आ जा रहा है, इधर से भी माइनस करते हैं तो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब रेशियो 1 इक्वल टू हमारी होता है 6,000 रुपया। ये क्या है, हमारा बचत है, 6,000 रुपया बचत है। हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि आय कितनी होगी, P की आय कितनी होगी। तो P की आय कितना है, यहाँ पर 3 है, मतलब अनुपात 3 है। तो 3 गुने अनुपात 1 इक्वल टू 6,000 रुपया है। तो 3 गुने 6,000 इक्वल टू 36 18,000 रुपया हुआ हमारा राइट आंसर, जो कि सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। यदि इस बुक के सभी प्रश्नों को पढ़ लिया जाए अच्छे से तो कोई भी बुक लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रश्नों के टाइप्स दे दिए गए हैं। जितने तरह के प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सभी टाइप्स के इसमें प्रश्न सब टाइप वाइज दिया गया है, इसलिए यह बुक पढ़ना काफ़ी अनिवार्य हो जाता है। यदि आप सर के पास पढ़े हुए हैं तो भी इस बुक से प्रैक्टिस करें, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करें। और यदि आप नहीं पढ़े हुए हैं तब भी इस बुक से पढ़ सकते हैं इस वीडियो को देख करके। आइए देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 है। ए और बी के आय का जो अनुपात है हमारा 5 और 3 दे रखा है। ए बी सी के खर्चों का अनुपात, ए बी और सी के जो खर्च का रेशियो है वो हमारा दिया है 8, 5 और 2। और सी जो है 2,000 रुपया खर्च करता है। सी मात्र 2,000 रुपया ही खर्च करता है। तो अनुपात 2 इक्वल टू 2,000 रुपया। तो अनुपात 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा 1,000 रुपया हो जाएगा। तो बी कितना खर्च करता है, इसका मतलब जब अनुपात 1 इक्वल टू 1,000 तो अनुपात 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5,000 रुपया होगा। और ए हमारा कितना, ये हमारा 2,000 रुपया होगा। और ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,000 रुपया हो जाएगा। अब ये हमारा यहाँ पर खर्च आया। और आगे प्रश्न में बोला है कि बी 700 रुपये बचाता है। जब 700 रुपया ये बचा रहा है, लेकिन यह खर्च कितना कर रहा है, बी 5,000 रुपये को खर्च कर दे रहा है और 700 रुपये को बचाता है, तब उसकी जो आय है वह कितनी होगी, उसकी आय कितनी हो जाएगी, बी मतलब बी की आय कितनी हो जाएगी। तो बी की आय हो जाएगी, यहाँ पर खर्च करता है 5,000 रुपये की और प्रश्न में बचत करता है 700 रुपये की। तो बी की आय कितनी हो गई, 5700 रुपये हो गई बी की आय। लेकिन यहाँ पर बी कितना है, बी यहाँ पर 3 है और अनुपात में 3 की आय है इसकी। तो रेशियो 3 इक्वल टू यहाँ पर 5700 और रेशियो 1 इक्वल टू 29 या 57, यह हमारा 1900 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर जब अनुपात 1 इक्वल टू 1900
तो अनुपात 5 इजकल टू कितना हो जाएगा, तो 95 हो जाएगा। यहाँ पर 95 100 रुपया हो जाएगा ए की आय। लेकिन इस प्रश्न में ए की बचत पूछा गया है, तो बचत कैसे निकलता है, तो बचत इजकल टू होता है आय माइनस खर्च। आय माइनस खर्च इजकल टू बचत। आय कितनी है इसकी, 95 100 रुपये की हमारा कितना है इसका आय, और ये खर्च कितना करता है, 8000 रुपये को खर्च करता है। जब 8000 रुपया खर्च कर रहा है तो इस 95 100 में से 8000 रुपया घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे 1500 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1500 रुपया हमारा राइट आंसर हुआ। यहाँ पर आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है। इस प्रश्न में बोला गया है ए और बी के आय का अनुपात 2:1 है। ए और बी के आय का जो अनुपात है हमारी कितनी है, 2:1 में है। और इसी के जो व्यय का अनुपात है, व्यय का जो अनुपात है वह है 5 और 3। और इसकी बचत के भी अनुपात दे रखा है, तो बचत की अनुपात कितना है, तो बचत 4:1 है। और दोनों अर्थात ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत कितनी है, 5000 रुपया है। दोनों की कुल मासिक बचत यानी ए और बी की कुल बचत जो है हमारे 5000 है। तो यहाँ पर रेशियो में बचत कितना, 5 इजकल टू 5000 रुपया, और अनुपात 1 इजकल टू कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब है बी जो है हमारा 1000 रुपये को बचाता है और ए जो है ये 4000 रुपये की बचत करता है। यहाँ पर बचत आ गया, दोनों का बचत यहाँ पर अलग अलग है। मैं प्रश्न में आपको बोला था कि जब दोनों का बचत समान रहे तो रेशियो में भी बचत को हम समान कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों की बचत हमारी अलग अलग है। इसका ए की बचत 4000 है और बी की बचत 1000 रुपया है। तो यहाँ पर हम समान नहीं कर सकते हैं, तो इसको जनरल मेथड से ही बनाना होगा। इसको 2x मान लेते हैं और इसको 1x को x मान लेते हैं, तो 2x माइनस ये 4000 रुपया हो जाएगा बटे x माइनस 1000 रुपया होगा। ये आया कहाँ से, क्योंकि आय माइनस बचत, आय माइनस बचत इक्वल टू होता है व्यय। व्यय कितना है, 5 और 3 के रेशियो में है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आएगा x इक्वल टू हमारा 7000 रुपया आ जाएगा। तो जब 7000 रुपया x इक्वल टू आ गया तो प्रश्न में पूछा है b की मासिक आय कितनी है। b की मासिक आय कितना था, यहाँ पर हमारा x था, तो x इक्वल टू 7000 आ ही गया। तो लिखेंगे लिखेंगे यहाँ पर b की मासिक आय इक्वल टू 7000 रुपया। यही 7000 रुपया हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर, जो कि आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। अमित तथा बीरी की वार्षिक आय 3:2 के रेशियो में है। आय का जो रेशियो है अमित को ए मानते हैं और रीरी को भी मानते हैं। दोनों की आय का जो रेशियो है वह है 3 और 2 का। और इसी में खर्च का भी रेशियो दिया है कि खर्च का रेशियो 5 और 3 में है। और ये दोनों मिलकर 1000 रुपये की बचत करते हैं। यहाँ दोनों मिलकर नहीं, प्रत्येक की बचत 1000 रुपया है, अर्थात दोनों की बचत समान है। मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया कि जब भी बचत समान रहता है, जब भी बचत समान रहता है, रुपया में यहाँ बचत दोनों की समान है। अनुपात में भी दोनों की बचत समान होनी चाहिए। यदि समान नहीं है तो हम बचत को एक जैसे करेंगे, बचत को समान करेंगे। यहाँ पर इसको हम समान करने के लिए इसको हम 2 से गुना कर देंगे और इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, तो ये 4 हो जाएगा और इस 3। अब देखते हैं इसमें दोनों के रेशियो में 1 का अंतर हो गया, तो रेशियो 1 इक्वल टू 1000 रुपया हुआ। अब आगे इस प्रश्न में पूछा गया है कि अमित की वार्षिक आय कितनी है। अमित की आय बतानी है, वार्षिक आय। अमित कौन था, ए था, और रेशियो में इसका 3 था, तो रेशियो 3 इक्वल टू 3 गुने 1000।
एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो अनुपात तो 3 था, लेकिन हमने इसको 2 से गुना करके इसको 3 को हमने 6 कर दिया था। तो हमें यहाँ पर 3 न कर कर यहाँ पर भी हमें 6 करना होगा। कितने बच्चे कितने बार क्या करते हैं, उस 3 को ही ले लेते हैं। तो 3 को लेंगे तो आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें 6 को लेना होगा, क्योंकि इसको हमने 6 किया है गुना करके। अब तो 6 गुने 1000 करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 6000 रुपया हो गया। एक की आय कितनी हो गई, 6000 रुपये हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि दो भाइयों की आय का रेशियो, यदि 1 भाई है और ये 2 भाई है, इन दोनों का रेशियो 8 और 5 में है। ये रेशियो जो दिया है हमारा आय का रेशियो दिया है, और इसी में फिर आगे 5-3 के अनुपात में ये व्यय करते हैं। व्यय का रेशियो 5-3 है, हमारा इतने व्यय करते हैं। उनकी बचत जो है, दोनों की बचत यहाँ पर अलग अलग है। जब दोनों की बचत अलग अलग रहती है तब इसको हमें जनरल मेथड से सॉल्व करना होगा। तो बचत दोनों की अलग अलग है, तो 8, इसको 8x मान लेते हैं और इसको 5x मान लेते हैं। इतना तो आपको पता होगा कि आय माइनस व्यय इक्वल टू होता है बचत। तो 8x माइनस पहले का कितना है, 2400 रुपया है, और दूसरे का कितना है, तो 2000 रुपया है। तो यहाँ पर इसमें 2000 को माइनस करेंगे। अब इधर व्यय कितना है, 5-3 है, 5-3 इसका व्यय है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना होगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा 2800 रुपया। x इक्वल टू आएगा हमारा 2800 रुपया। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो वीडियो फिर लंबा होने लगेगा। ये हमारा 2800 रुपया आएगा x इक्वल टू, और पूछा गया है तो उनकी आय कितनी होगी। आय कितना हम लोग माने थे, 8x, एगो पहले और दूसरे का दोनों का एगो 8x था और एगो 5x था। इसमें 8 गुने 28 करेंगे, 8 और गुने x के मान रखेंगे यहाँ इसमें, तो इतना होगा, और फिर 5 और गुने 2800 से इसमें भी गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आएगा, ए 22,400 रुपया हो जाएगा, और यहाँ पर ए 1400 रुपया हो जाएगा, 14,000 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न काफ़ी आसान है, इस प्रश्न को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 3 कक्षाएं हैं और तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों का रेशियो दे रखा है। पहले का है 6, 4, 6 और 9, और इसमें जब 12 की वृद्धि हो रही है तो वृद्धि होने के बाद 7, 9 और 12 हो जा रहा है, और अनुपात में संख्या में कितनी की वृद्धि हो रही है, तो 12 की वृद्धि हो जा रही है। तो रेशियो में देखेंगे कितने की वृद्धि हो रही है। रेशियो में वृद्धि देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 3 का, यहाँ पर भी 3 का, और यहाँ पर भी 3 का, तीनों जगहों पर 3-3 की वृद्धि हो रही है। तो अनुपात 3 इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो अनुपात 1 इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। तो वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की संख्या तो यही दिया हुआ है, इनको जोड़ते हैं तो आएगा 19, अर्थात रेशियो 19 इक्वल टू हो जाएगा 19 गुने 4, क्योंकि रेशियो 1 इक्वल टू 4 है। इसमें गुना करेंगे 19 कितना हो, 76। 76 हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को अवश्य ही लाइक करें। आपकी एक लाइक नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न भी इसी टाइप का प्रश्न है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों के जो रेशियो है वह 2, 3 और 5 है। 1, 2 और 3, ये 3 कक्षाएं हो गई। तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की जो रेशियो है वह 2, 3, 5 है, और प्रत्येक में 40 को बढ़ा दिया जा रहा है। 40 विद्यार्थियों की वृद्धि जब हो रही है तब उसकी जो संख्या हमारी 4, 5 और 7 हो जा रही है। देखते हैं कि यहाँ संख्या में कितनी की वृद्धि हो रही है।
सॉरी यहाँ देखते हैं कि रेशियो में कितनी की वृद्धि हो रही है, तो 2 की वृद्धि हुई, यहाँ पर भी 2 की, यहाँ पर भी 2 की, और संख्या में वृद्धि हुई है 40 की। तो अनुपात 2 = 40, तो अनुपात 1 = आ गया 20। और इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या यही हुई, 3 2 5 और 5 10 हो गया। तो अनुपात में 10 = हो जाएगा 10 × 20। अब इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा 200। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या 200 थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नेक्स्ट प्रश्न भी इसी तरह का प्रश्न है। इस प्रश्न में भिन्न में वैल्यू को दिया है, इसमें का गुना कर लेंगे तो हो जाएगा, ए हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और ए 3 दूनी 6 2 8/3 हो जाएगा। और इसमें गुना कर लेंगे तो 3 3 के 9, और इसमें गुना कर लेंगे तो 8 दूनी के 16। यहाँ पर रेशियो है, रेशियो जो होता है वह बराबर का ही कार्य करता है। अगला में इसी में बोला गया है और एक रेशियो दिया हुआ है, तो पहला रेशियो हो गया, फिर यहाँ पे एक सेकंड रेशियो दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 5/2 और 2 दूनी के 4 1 5/2। यह भी हमारा रेशियो में ही है, तो यहाँ पर भी हम वैसे ही क्रॉस गुना कर लेंगे, 5 दूनी के 10 हो जाएगा और 5 तिहाई के 15 हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, गुना न करके ऊपर से ऊपर काट कर सकते हैं, और 2 हो गया और 3 हो गया, इतने का रेशियो में आ गया ये दोनों का। अब इसी प्रश्न में बोला गया है कि 15 के वृद्धि होने के बाद इतना हो रहा है। इसमें 15 की वृद्धि हो रही है, संख्या में तो 15 का वृद्धि हो गई, लेकिन अनुपात में हमको वृद्धि होते हुए दिख नहीं रहा है। जब अनुपात में वृद्धि होते हुए नहीं दिख रहा है तो इसमें क्या करेंगे, इससे अधिक करने के लिए इसमें किसी कांस्टेंट से हमें गुना करना होगा। तो देखते हैं कि हम यदि 7 से गुना कर दें तो 7 के 21 और 7 दूनी के 14 हो जाएगा। अब इसमें और इसमें अंतर कितने का है, अंतर है 5 का, और इसमें भी है 5 का अंतर, अनुपात 5 का अंतर है। तो अनुपात 5 = 15, तो अनुपात 1 = 5 3 15, अनुपात 1 = हो गया 3। तो इन संख्याओं में पूछा है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या है हमारा यहाँ पर 16 ही बड़ी संख्या दिखाई दे रही है। तो 16 में रेशियो 16 = 16 और गुने 3, 16 48 हमारा राइट आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न में दो संख्याएं दी हुई है, 1 और 2, दो संख्याएं जो कि रेशियो 5 और 7 है। दोनों में से 40 घटा दिया जाए तो रेशियो जो है हमारा 17 और 27 हो जा रही है। एक बात अपना दिमाग लगाइए, जब इन संख्याओं में से 40 घटाएंगे तो ये संख्याएं तो अधिक नहीं हो सकती है, तो किसी कांस्टेंट से इसको गुना करेंगे और गुना करके इससे अधिक करेंगे, ताकि दोनों की डिफरेंस जो है हमारा सेम हो जाए, रेशियो में जो डिफरेंस हो उस एक जैसा हो जाए। आप इसमें किसी कांस्टेंट से गुना करें तो देखते हैं, यदि 5 से गुना कर दे तो ये 5 7 35 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। अब यहाँ कांस्टेंट्स में गुना करने के बाद देखते हैं कि अंतर कितनी के हैं, अंतर हमारी 8 की है, यहाँ पर भी अंतर कितनी के हैं तो 8 की है। तो यहाँ पर जब रेशियो में अंतर 8 की आ गई तो अनुपात 8 = हो गया 40, अनुपात 1 = 5, अनुपात 1 = आया 5। अब इसी प्रश्न में पूछा गया है कि उसकी अंतर बतानी है, संख्याओं की अंतर बतानी है। यहाँ पर संख्याओं की अंतर कितनी है तो 10 की अंतर है, अनुपात 10 का अंतर है, तो 10 और गुने 5, यहाँ पर 10 5 कितना हो जाएगा 50। तो यही 50 हमारा क्या हुआ, राइट आंसर हुआ, जो कि डी में दिया हुआ है। क्योंकि इस प्रश्न में संख्याओं का अंतर ही हमसे पूछा गया था, तो अनुपात 1 = 5 है और रेशियो में अंतर कितनी है 10 की है, तो अनुपात 1 से इसमें गुना कर दिए तो 10 गुने 5 10 5 50। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न भी काफी आसान है और इस प्रश्न को दोनों मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि कंसेप्ट से कैसे बना सकते हैं और ट्रिक से कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके कंसेप्ट की बात करें तो इसमें दो संख्याएं 1 और 2, दोनों संख्याएं 2 और 3 दिया है, और इनमें प्रत्येक में 4 जोड़ने के बाद रेशियो 5 और 7 की हो जा रही है। प्रत्येक में जोड़ने पर, कितने जोड़ने पर, +4 करने पर, इसको x मान लेते हैं 2x होगा,
इसको x मानते हैं 3x हो जाएगा, तो 2x प्लस 4 करने की बोला है तो प्लस 4 किए, और इसमें 3x प्लस 4 किए इक्वल टू 5 7 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी के 14x हो जाएगा और 7 चौक 28 होगा इक्वल टू 5 तिहाई 15x प्लस 5 चौका 20 हुआ। यहाँ पर 15x होगा। अब यहाँ पर x इक्वल टू आ जाएगा 8, x की वैल्यू कितना आ गई 8, यहाँ पर x का निकालेंगे तो x इक्वल टू 8 आ जाएगा। और इस प्रश्न में उन संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है। किन किन संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है। तो x इक्वल टू तो 8 आया है, सबसे पहले इसमें गुना कर लेंगे तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा और ये 8 3 के 24 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितनी की हुई, अंतर यहाँ पर 8 के हुई ना, तो अंतर 8 की हुई, तो वही 8 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब इस प्रश्न को यदि ट्रिक से सॉल्व करना हो तब कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि 1 और 2 दो संख्याएं होगी, ये तो 2 और 3 है, और ये बढ़ने के बाद 5 7 हो रही है, तो इनसे यह बढ़ रही है, क्या हो रही है, तो बढ़ रही है। तो बढ़ने के बाद देखते हैं कि डिफरेंस तो सेम नहीं है और दोनों संख्याएं 4 हो जा रही है। तो डिफरेंस को सेम करने के लिए कुछ इसमें कांस्टेंट से गुना करेंगे, तो 2 से गुना कर दें तो 2 दूनी के 4, इसमें 2 से गुना कर दें तो 3 दूनी के 6। अब यहाँ पर डिफरेंस कितनी की, 1 की हो गई, डिफरेंस यहाँ पर सेम आ गया, तो डिफरेंस 1 इक्वल टू हो गया 4। अब पूछा था कि दोनों के बीच का अंतर कितना, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया था, रेशियो में 2 आया, तो 2 इंटू 4 यहाँ पर 8 हो गया, 8 हमारा आंसर हो गया। यही हमारा अंतर जो पूछा है, वो अंतर यहाँ पर भी 8 आया और यहाँ पर भी 8 आया। यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि किस संख्याओं से गुना करें ताकि इन दोनों की जो डिफरेंस है वो दोनों की डिफरेंस सेम हो जाए, और यहाँ पर जनरल मेथड होता है, इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर। इस प्रश्न में बोला गया है कि वह न्यूनतम पूर्णांक मालूम करना है जिसमें से 6 और 7 अनुपात दोनों में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 16 और 21 में हो जाए। तो यहाँ पर 6 में से x कौन सी संख्या घटाई जाए और 7 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि रेशियो 16 और 21 में बदल जाए। तो जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन मेथड से इसको बनाएंगे तो बहुत आसानी से बनेगा। हम मानते हैं कि इसमें से 2 घटाते हैं, x इक्वल टू रखते हैं 2, तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा इक्वल टू, और 16 और 21 में बदलना है। हमारा यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, तो परिणाम जो है 16 21 से भी अधिक है, अनुपात में अधिक है, मतलब इसको बड़ा होना चाहिए, इधर वाली जो वैल्यू है हमारी बड़ी होनी चाहिए। तो 21 चौक कितना हो गया, 84 हो गया, बड़ा है कितना, यहाँ पर 7 नहीं, यहाँ पर 5 होगा, क्योंकि 2 यहाँ पर रखेंगे तो 5 ही आएगा, तो 16 पच्चे कितना हो गया, 80 हो गया। देख रहे हैं कि यही बड़ा आ रहा है, इधर वाला बड़ा आ रहा है, कब, 2 रखने पर। इसके अलावा कोई भी वैल्यू को यदि इसमें रखेंगे तो इधर वाले वैल्यू बड़ा नहीं आएगा, इधर वाला छोटा आने लगेगा, तो वैसे आंसर नहीं आ सकता है, क्योंकि इसमें अधिक अनुपात होना चाहिए, इधर वाले इससे अधिक इसको होना चाहिए। इसी के कारण ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि दो संख्याओं के बीच का रेशियो 11 और 15 है। दोनों संख्याओं के बीच का रेशियो 11 15 है, प्रत्येक में 22 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 11 और 13 में बदल जाता है। कब, 22 जोड़ने के बाद, प्लस 22 करने के बाद अनुपात इतना हो रहा है। यहाँ पर जोड़ने के बाद देखते हैं कि डिफरेंस समान नहीं है। सबसे पहले ट्रिक है कि डिफरेंस को हम लोग एक जैसा करेंगे, डिफरेंस समान करेंगे। समान नहीं है तो 2 से गुना कर देंगे, 13 दूनी 26 और 11 दूनी 22। अब देखते हैं कि दोनों की डिफरेंस कितने हो गई, 11 हो गई, इसका भी 11 हो गया और इसका भी 11 हो गया, तो रेशियो 11 इक्वल टू हो गया 22, तो रेशियो 1 इक्वल टू 11 दूनी के 22 हुआ, रेशियो 1 इक्वल टू आ गया 2, तो रेशियो 1 इक्वल टू 2 आया। तो पूछा है संख्याओं का योग कितना होगा। संख्याएं कितनी थी, पहले से संख्याएं इतनी थी, संख्याएं उसको जोड़ते हैं तो 26 आ रही थी, रेशियो में वो संख्या 26 आ रही थी। तो अब 26 और गुने 2, 26 दूनी कितना होता है, तो 26 दूनी 52 होता है। यही 52 हमारा इसमें राइट आंसर है। इसके अलावे इसको कंसेप्ट से भी कैसे बना सकते हैं, इसका कंसेप्ट होता है
कि 11 की वृद्धि हो रही है, 11x कर लेंगे इसको, और 22 की वृद्धि हो गई, और यहाँ 15x होगा, और इसमें भी 22 जोड़ रहे हैं। 22 जोड़ने के बाद जो रेशियो आ रहा है, रेशियो 11 और 13 में बदल जा रहा है। अब यहाँ पर x की मान निकालेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे और x की मान निकालेंगे। जो x की मान आएगा फिर उसका हम लोग, इसमें संख्याओं का योग पूछा है तो संख्याओं को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो आएगा हमारा आंसर आएगा। ऐसे भी आंसर आपका 52 ही आएगा। आई होप इसमें जितने भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको समझ आया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में टाइप 3 और टाइप 4 के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और इस पूरे बुक और इसके साथ नंबर सिस्टम और एडवांस सभी प्रश्नों को इसमें डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।